नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस प्यारों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसकी 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके वो हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जीज क्या है, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, और आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन। लिब्रा जो आपको महसूस हो रहा है कि मतलब ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी अनबन है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप चुप हैं, खामोश हैं, शांत हैं, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच हैं, और वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि जब तक सही समय नहीं आ जाता, जब तक सही वक्त नहीं आ जाता, आप इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, ताकि फिर से अगर किसी को बताते हैं तो फिर से इस रिश्ते में कोई अड़चन, कोई बाधाएं, कोई रुकावटें नहीं आ जाती। तो आप आप किसी के सामने भी इन चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते जब तक चीज़ें आपके हक में नहीं आ जाती। और आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, अगर किसी को टूर ट्रेवल करना भी पड़ता है तो आपस में एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिलते हैं तो चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं। तो आप हर तरह से रिश्ते को महसूस कर रहे हैं कि आपको क्लियरिटी लानी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे, तभी चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं, तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए, और अगर आप फॉरेन में रहते हैं या आपके जो है पार्टनर फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूरियां हैं, मिलना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो सके आप चीज़ों को बातचीत करके इजी और आसान करना चाहते हैं, यानी कि रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं। और अगर आपस में मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन होगा, चीज़ों जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, और जांच परख करके चीज़ों को क्लियर किया जा सकता है। रिश्ते में क्लियरिटी लाई जा सकती है। जो अनबन बनी हुई है, जो परेशानियां बनी हुई हैं, कई बार वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, समझी की वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई बच्चा बूढ़ा है, जवान है, कोई भी अपना है, पराया है, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से, अपने खेलने कूदने से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो है बहुत जल्दी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। उनके घर आंगन में बच्चे भी
एक नया पुष्प खिल सकता है, एक मेहमान आ सकता है। यानी कि आप जो है अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की पूरी तरह से खुशियाँ चाहते हैं। तो इसलिए अभी आप शांत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, ताकि जब तक चीज़ें पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता, आप किसी को भी कुछ ना बताएं। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो लिब्रा की करंट फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में, क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और द टावर का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें उनके बिल्कुल प्रतिकूल हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट जा रही है, रिश्ता बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। कोई मतलब तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो दोनों के रिश्तों में अड़चनें दे रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी इसमें हो सकता है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, बहुत अच्छे से चीज़ें उनके हक में जा रही थी, चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि कभी भी कोई अड़चन, दिक्कत इस रिश्ते में नहीं आ सकती, लेकिन कुछ ऐसा राज खुला, ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर सा गया, रिश्ते में दूरियां आ गई और परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो इसीलिए जो है आपके जो पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, तो वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर पास्ट को पास्ट में छोड़ देते हैं, उन पुराने बैगेजेस को, उन चीज़ों को जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, यहाँ तक कि अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व भी रहा है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। ये डिसाइड कर लेते हैं कि फिर से उनकी तरफ से कोई गलती नहीं की जाएगी, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो जो चक्राज इम्बैलेंस से हो गए थे, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो नए सिरे से अगर शुरू से शुरू करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आपके जो पर्सन है वो उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में अड़चनें दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और नए सिरे से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है उनका छटना हो सके और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सके। जो एक वन यूनिवर्स जी आपके पास भेज रहे हैं ये यही है कि अगर आप बिगिनिंग शुरुआत करते हैं तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको रिश्ते में विनिंग दिला सकती है, सक्सेस दिला सकती है, और रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स इसमें आपको मिल सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। लिब्रा, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, दिक्कतें, अड़चनें आई हैं। आप भी स्ट्रेस में हैं, आपके पर्सन भी स्ट्रेस में है, चाहे आपकी वजह से दिक्कतें आई हैं या उनकी वजह से दिक्कतें आई हैं, लेकिन परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों को आई हैं। तो इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की गई है। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, या फिर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आपको जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके साथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि और जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उन नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करना चाहिए और सिचुएशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से आई हैं। तो
ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए सिचुएशन में बने रहिए और चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, एकजुट बन सके। और अगर पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेन देन को लेकर अगर कोई परेशानी, प्रॉब्लम से इस रिश्ते में चली हुई है तो वो भी ख़त्म हो सके। तो अगर किसी के यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ के लेन देन को लेकर प्रॉब्लम चली हुई है तो इसका आउटकम बता रहा है कि उनका हल और सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है और ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, फिर से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। चाहे किसी ने भी हर्ट किया है एक दूसरे को, लेकिन दुखी दोनों ही हुए हैं, तो अभी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्सिटी बताइए। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, शांत रहेंगे और अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। और इस जो है अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। तो मतलब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए और नेगेटिव चीज़ों को भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो पहले जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए और चीज़ों को समझिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। और स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, जिसके लिए आप स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ पाएंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे उन्हें तोड़ लिया, जब चाहे उन्हें जोड़ लिया। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए और अपना सहारा खुद बनिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, दूसरे पर आश्रित मत रहिए। और जो है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देखकर, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके आगे बढ़ जाइए। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इसका देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को सब माइंड से दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस रिश्ते में ना रहे और आप पूरी तरह से समझ सकें आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने पूरी तरह से समझ लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आपकी परिस्थिति चली हुई है, जो जिस कंडीशन से आप अभी गुजर रहे हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ आपकी परिस्थितियों में आप इम्प्रूव होगा, आप आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके सिचुएशन आपके हक में आएगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आप जो आपके ऑल अराउंड लोग हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उन जो आपको लगता है कि ये लोग हेल्पफुल हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं,
तो उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए, यानी कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। जांच परख कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख करके आगे बढ़िए। सिचुएशन जो है, जो कंडीशन आपकी चली हुई है, जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और चीज़ें इम्प्रूव होंगी, आपके हक में जाएंगी, रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।